जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 14 वीडियो बनाने जा रहे हैं, पार्ट 14 वीडियो बनाने जा रहे हैं। और इस पार्ट 14 वीडियो में आज आपको दो टॉपिक बताएंगे, एक किरण आरेख के बारे में और दूसरा परावर्तन के नियम के बारे में। किरण आरेख से आप क्या समझते हैं? ये किरण आरेख क्या है? यानी सूर्य से आने वाला जो किरण होता है उसी को हम लोग किरण बोलते हैं। सूर्य से आने वाला किरण को हम क्या बोल सकते हैं? किरण बोल सकते हैं। उसको प्रकाश किरण भी बोला जाता है। तो आंसर क्या लिखे हैं? प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख रे डायग्राम कहते हैं। प्रकाश किरण हुआ जो आता है उसका एक पथ होता है और उस पथ को जो दर्शाया जाता है उन्हीं को हम लोग बोलते हैं किरण आरेख। क्या बोलते हैं? किरण आरेख। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जैसे कि कहीं से भी सूर्य का प्रकाश आ रहा है इस प्रकार से, तो हम इस तरह से उसको दिखाते हैं, तो ये क्या हो गया? एक तरह से ये किरण आरेख हो गया। उसी तरह से मान लीजिए कि ये एक क्या है, यहाँ पर एक समतल दर्पण है और नीचे से कोई प्रकाश किरण आ रहा है और फिर यहाँ से क्या हो जाता है? परावर्तन हो जाता है। तो यहाँ से क्या हुआ? इस प्रकार से क्या हुआ? प्रकाश किरण गया। तो ये क्या है? इस तरह का चित्र जो हम दिखाते हैं इसको हम बोलते हैं किरण आरेख। क्या बोलते हैं? किरण आरेख। यानी प्रकाश की किरणों का जो पथ होता है और उन पथ को जो दर्शाने वाला जो फिगर होता है, इमेज जो होता है, उन्हीं को हम लोग किरण आरेख यानी रे डायग्राम कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखे हैं? परावर्तन के नियम से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर बात आ रहा है परावर्तन का नियम। ये परावर्तन का नियम क्या होता है? तो आंसर क्या लिखे हैं? प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से क्या होता है? परावर्तित होती है, उस नियमों को परावर्तन के नियम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। किरण आरेख के अनुसार हमको समझना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक समतल दर्पण बनाएंगे। कौन सा दर्पण बनाएंगे साथियों? समतल दर्पण। तो इस प्रकार से हमने बना दिया एक समतल दर्पण। तो प्रकाश की किरण जो है कहीं से आ रहा है, मान लीजिए सूर्य का प्रकाश किरण इस सतह पर पड़ा। किस सतह पर पड़ा? समतल सतह पर पड़ा। समतल सतह पर यानी इन सतह पर जब सूर्य का प्रकाश का किरण पड़ता है या प्रकाश की किरण इस सतह पर पड़ता है तो पड़ने पर यहाँ पर एक नियम का पालन करता है। ये जो किरण है ये किरण एक नियम का पालन करता है। तो कौन सा नियम पालन करता होगा? तो परावर्तन का नियम पालन करता होगा। तो इस तरह से यहाँ पर एक किरण आया और ये किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। कौन सा किरण कहते हैं साथियों? इस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण यहाँ पर पड़ा और जिस बिंदु पर पड़ता है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। और इस आपतन बिंदु से यहाँ से क्या होता है? परावर्तित हो जाता है। तो इस किरण का नाम हो जाता है परावर्तित किरण। क्या हो जाता है? परावर्तित किरण। इस किरण को हम बोलते हैं परावर्तित किरण कहते हैं। और इसी के बीच में एक अभिलंब खींचा जाता है, एक अभिलंब डाला जाता है। तो क्वेश्चन जो कह रहा है कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर, तो यहाँ से क्या हुआ? ये मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश किरण जो है, एक सूर्य का प्रकाश किरण इस सतह पर इस प्रकार से पड़ा और पड़ने पर यहाँ पर जिस नियम का पालन हो रहा है उस नियम को हम बोलते हैं परावर्तन का नियम। क्या कहते हैं? परावर्तन का नियम। तो इस प्रकार से क्या हुआ? आपतित किरण पड़ा और यहाँ से परावर्तन का नियम अब पालन होगा और इस तरह से क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। ऐसे नियम को हम क्या बोलते हैं? परावर्तन का नियम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो आई होप आज दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया साथियों। तो इस वीडियो को देखने के लिए साथियों धन्यवाद।